ओबेरॉय बचपन से काफी कॉम्पिटिटिव माहौल में पैदा हुआ था। उसके पापा ने उसके परदादा के बिजनेस को देश का सबसे बड़ा बिजनेस बना दिया था और उन्हें उसे और उसके भाइयों से यही उम्मीद थी कि वो देश के सबसे बड़े बिजनेस को वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस बना दे। ऐसे में विशाल को बचपन से अपनी हर लड़ाई खुद लड़ने को कहा जाता था। विशाल इस माहौल में बड़ा होके बहुत कॉम्पिटिटिव बन गया था, पर आज उसकी भाभी कादम्बरी उर्फ विजेता उसके लिए एक अनजान आदमी को मार रही थी। विशाल के लिए ये इतना नया था कि वो अपनी भावनाओं को नाम नहीं दे पाया, लेकिन वो एक टक खड़ा रह के कादम्बरी यानी विजेता की हिम्मत को निहार रहा था। दूसरी ओर उसका बड़ा भाई विक्रांत गेट से ही लौट गया था, क्योंकि कादम्बरी के इस रूप का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, खासकर उसके पति के लिए, जिसने 1 साल से उससे बात तक नहीं की थी। विजेता अपने गैंग में अपनी निष्ठा के लिए जानी जाती थी। गैंग के किसी मेंबर से पंगा लेना विजेता से पंगा लेने के बराबर ही था। बेचारा अरविंद खन्ना पिटते पिटते अपनी गवाही दे रहा था। सुनिए सुनिए, आप उसे क्यों नहीं मारती? आखिर उसने कल रात मेरी गर्लफ्रेंड का फायदा उठाया है। अब विजेता विशाल को भी झाड़ू दे मारती है। विशाल चौंक जाता है और कहता है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? अब विशाल दर्द में चिल्लाता है। विजेता कहती है, ओबेरॉय खानदान के वारिस हो तुम, क्या तुम्हें शोभा देता है ऐसे दिन दहाड़े मार खाना? और तो और, क्या तुमने एक नाबालिग लड़की के साथ कोई ऊंच नीच की? विशाल घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बड़ी है, नाबालिग नहीं। विजेता पलट के फिर से अरविंद को झाड़ू से दे मारती है और कहती है, तो एक अनजान लड़की का अपने मन के अनुसार उठाए गए कदम को तुम विशाल के ऊपर डाल रहे हो? अरविंद शर्मिंदा होता है। वो विशाल को नफरत से देखता है और अपने कपड़े ठीक करता है। निकलते हुए वो विशाल से कहता है, मैं बदला लूंगा इसका। और तुम फेक बहन बनने का नाटक कर रही हो। मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? तुम तो विशाल की एक्स गर्लफ्रेंड हो ना? तुम्हारा हेडलाइन देखा था मैंने। इसने तुम्हें भी धोखा दिया। तुम्हें विशाल को मारना चाहिए, मुझे नहीं। ये कह के वो अपनी गाड़ी में वहां से निकल जाता है। विजेता विशाल के नजदीक जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे कहती है, अगर मैंने किसी दिन ये सुना कि तुम्हारे साथ होने वाली किसी लड़की को किसी भी तरह की चोट पहुंची है या तकलीफ हुई है, तो मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी, समझे? विशाल विजेता की धमकी सुन के सहम जाता है। ये लड़की सच में एक गुंडा थी, लेकिन ये हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। आखिर कब और कहां इसका रूप परिवर्तन हुआ? डाकू विजेता कब मॉडल कादम्बरी बनी, ये तो कुछ लोग ही जानते थे, और उनमें से एक थी खुद कादम्बरी सिसोदिया। 3 दिन हो चुके थे कादम्बरी को किडनैप हुए। रातों रात 5 स्टार होटल से धारावी के पास एक गोडाउन में रहने लगी थी। खुशी की बात ये थी कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी प्यारी बूढ़ी दादी भी उसके साथ थी। और तो और उसे 2 नए दोस्त भी मिल गए थे, मुथुप्पा और शशि। माना ये 2 कादम्बरी के किडनैपर थे, लेकिन जिस दुनिया को कादम्बरी पीछे छोड़ आई थी, उस दुनिया में उसका दम घुटता था। बचपन से ही कादम्बरी ने जो चाहा उससे ज्यादा उसे मिला, बल्कि इतना ज्यादा मिला कि कादम्बरी खुद क्या चाहती थी और क्या नहीं, ये समझ आना उसे बंद हो गया था। 3 दिन पहले अपनी बेहोशी से जब कादम्बरी बाहर निकली थी, तो पूरे 24 घंटे के लिए छटपटाती रही, लेकिन दूसरी रात उसे गोडाउन में इतने सालों के बाद इतने चैन की नींद आई कि उसने गोडाउन को अपना घर बनाना शुरू कर दिया। शाम के 5 बजे मुथुप्पा गोडाउन वापस आता है तो देखता है कि आज रात के खाने के लिए कादम्बरी गोभी बना रही थी, जो उसकी दादी उसे सिखा रही थी। शशि भी साथ में प्याज काट रहा था और मसाला कूट रहा था। मुथुप्पा 1 मिनट के लिए कादम्बरी को घूरता रहा। वो सच में विजेता की तरह दिख रही थी, और जब वो मुस्कुराती थी तब उन दोनों के बीच फर्क पहचानना बहुत मुश्किल था। हाँ, इससे पहले कि मुथुप्पा आदेश अनुसार कादम्बरी के खाने में जहर डालता, वो एक फोन विजेता को करता है। चीची, ये कादम्बरी को मार दूं क्या?
विजेता अच्छे मूड में होती है और कादम्बरी के आलीशान बेडरूम में उसकी तस्वीरें देख रही होती है। कादम्बरी का बचपन खिलौनों और लोगों से भरा हुआ था। ये देख के विजेता खुश हो जाती है। विजेता फोन पे कहती है, एक काम कर, आज मत मार, बल्कि तू और शशि उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो, उसकी जिंदगी के बारे में पूछो, ओबेरॉय खानदान के पैसों के बारे में पूछो। मुथुप्पा खुश हो जाता है। वो मन ही मन कादम्बरी से जिंदा रहने से खुश था। कादम्बरी उनकी डेली रूटीन कामों में बहुत मदद करती थी। बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, रजाई सुखाने धूप में रखती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दादी और कादम्बरी के आने से शशि और मुथुप्पा का मन लगा रहता था। मुथुप्पा से बातें करके विजेता को कादम्बरी के एल्बम में उसके और विक्रांत के शादी की तस्वीरें फिर से दिखती है। वो एक बार फिर भगवान का शुक्रिया करती है कि विक्रांत देश से बाहर था। अब रात के करीबन 2 बजे विक्रांत ओबेरॉय दबे पांव अपने घर आता है। वो पहले अपने भाई के कमरे में जाता है तो देखता है विशाल अपने कमरे में नहीं था। हिम्मत करके वो कादम्बरी उर्फ विजेता के कमरे में जाता है। विजेता एल्बम के पास सोई हुई होती है और बहुत मासूम सी हंसी उसके चेहरे पे छलक रही थी। वो विजेता को चैन से अकेला सोता हुआ देख मुस्कुराता है। एल्बम को बंद करके दबे पांव वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाता है। विक्रांत दिन की पहली फ्लाइट लेके लंदन वापस चला जाता है। वो जानता था कि कादम्बरी जोर शोर से मिस इंडिया की तैयारी कर रही है और वो कुछ और वक्त दूर से देखना चाहता था कि उसकी बीवी अकेले में क्या कर दिखाएगी। अगले दिन सुबह मानसी विजेता को नींद से जगाती है। गुड मॉर्निंग मैम, योर टर्मरिक वाटर। विजेता उठ के अपने आप को बहुत फ्रेश पाती है। कल रात उसे भी बड़ी अच्छी नींद आई थी, वरना कई सालों से वो पूरे 8 घंटे कभी नहीं सो पाई थी। मानसी उसे कहती है, आपको सुबह 9 बजे बस में सारी कॉन्टेस्टेंट्स के साथ निकलना था, लेकिन होटल पहुंच के मुझे पता चला कि आप कल रात वहां नहीं सोई, इसीलिए मैं आपको लेने यहाँ आ गई। वैसे विशाल नहीं दिख रहा घर में, वो यहाँ नहीं रहता क्या? विजेता अंगड़ाई लेते हुए जवाब देती है, ये उसके पापा से पूछो। मानसी हंसते हुए और कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इस समय विशाल की फरारी काम आती। हमारे पास आधा घंटा है धारावी पहुंचने के लिए, वरना हम वहां पे होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिस कर देंगे। विजेता का ब्लैंक चेहरा देख के मानसी पूछती है, मैम आपको याद तो है ना, आज धारावी का क्लीन अप ड्राइव है जिसमें सभी टॉप 50 मॉडल्स धारावी की सफाई में लोकल्स की मदद करेंगी। विजेता को अब जाके जगह का नाम समझ आता है। ये तो वही गोडाउन वाला एरिया है जहाँ कादम्बरी को रखा है। विजेता फट से बाथरूम में जाती है और मुथुप्पा को फोन करने लगती है। संडास में बैठा मुथुप्पा फोन नहीं उठा पाता तो वो शशि को फोन करती है, लेकिन एक बूढ़ी औरत उसे उठाती है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं देता। विजेता कादम्बरी की दादी की आवाज फोन में पाके चौंक जाती है, लेकिन तभी शशि फोन पे आता है। चेची, हेलो चेची, मैं हूँ शशि। मैं वो चाय बना रहा था तो ये दादी ने फोन उठा लिया। फिर वो फोन पे मुस्कुराता है। बोलो ना चेची, क्या काम है आज का? ये दादी को मारना तो नहीं है, मैं अभी चाय में जहर मिला दूंगा। विजेता शशि से कहती है, हाँ, और वो चाय खुद भी पी लेना गलती से तो सारा मामला साफ हो जाएगा। अब घर घर खेलना बंद कर और ये दादी और कादम्बरी को आज लॉक करके रखो। ये सारे मिस इंडिया कंपटीशन वाले आज धारावी में शूटिंग कर रहे हैं, वहां पुलिस और मीडिया भी होगी, समझे? इन्हें अभी के अभी बंद करो। शशि घबरा जाता है और डर के मारे विजेता से कुछ कहने की कोशिश करता है। चीची, हाँ हाँ, वो कादम्बरी तो पानी भरने नाले तक गई हुई है चेची, पर आप चिंता मत करो, मैं अभी उसको ढूंढ के लाता हूँ और बंद कर देता हूँ। पक्का चेची? अबे हरामी, मेरी बात सुन शशि,
अगर वो लड़की किसी के भी सामने आई या पुलिस के सामने आ गई तो तुझे मैं अपने हाथों से वो जहर वाली चाय पिलाऊंगी, समझे ना? जा अभी जा। शशि डर के तुरंत कादम्बरी को ढूंढने निकल जाता है। जब तक विजेता और मानसी धारावी पहुंचते हैं, वहां की पैनी पैनी गलियों में बहुत भीड़ हो चुकी थी। धारावी की छोटे छोटे घरों में बहुत उत्साह था। वैसे तो उनके दिनचर्या में बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। लोगों से मिलना जुलना, अपने घर में किसी का स्वागत सत्कार जोर शोर से करना, चाहे कितना भी खाना हो, औरों में बांट के खाना, ये सभी उन्हें खुशी देता है। विजेता भी कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए उसे केरल में रॉबिन हुड बुलाते थे। विजेता भी यहाँ अपने आप को उस 5 स्टार होटल से ज्यादा रिलैक्स्ड पाती है। उस बस्ती के बीचों बीच छोटा सा चौराहा था, जहाँ 50 लड़कियां हाथ में झाड़ू और बदन में क्रॉप टॉप और लेगिंग्स पहन के तैयार थी सफाई करने के लिए। मीडिया के करीबन 20 लोग और थे, जो तस्वीर निकाल रहे थे और कुछ इंटरव्यूज ले रहे थे। स्वाति सबके सामने एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा के इंटरव्यू दे रही थी। विजेता के वहां आते ही आधे से ज्यादा जर्नलिस्ट उसके पास आके सवाल पूछने लगते हैं। कादम्बरी जी, आपको आज की क्लीनअप ड्राइव से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है धारावी को साफ किया जा सकता है? विजेता उसे जवाब देती है, देखिए, घर कितना भी छोटा हो, साफ रखने वाले उसे साफ रखते हैं। और फिर आप इन छोटे घरों के आंगन देखो, ये तो अभी भी बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। और हम ये सफाई अकेले तो नहीं करेंगे, यहाँ के बच्चे बूढ़े सब हमारे साथ ये काम करेंगे। कादम्बरी की बातें कुछ लोकल लड़के सुनते हैं और खूब ताली बजाते हैं। वो सफाई में हाथ बटाने का पूरा समर्थन देते हैं। इतने में विजेता को शशि का फोन आता है। चीची, मैं कादम्बरी को ढूंढ रहा हूँ। वो कुएं के पास नहीं थी, लेकिन यही कहीं होगी। अगर आपको वो कहीं दिखे तो आप मुझे फोन करना। विजेता मन ही मन एक गाली को अपने अंदर ही दबा लेती है और फोन काटते हुए मीडिया को कहती है, चलिए, ये इंटरव्यू तो होता रहेगा, हमें काम पे लगने दीजिए, हटिए, जगह बनाइए। मानसी विजेता का इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मिस रियल इंडिया हैंडल से ट्वीट करती है। मिस इंडिया की टीम लड़कियों को ब्रीफ करते हुए कहते हैं, आप सभी को जी तोड़ कोशिश करनी है सफाई करने की। आप लोगों को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है, उन हिस्सों की जिम्मेदारी आपकी होगी। बट लेट्स रियल, ओके? ये एक फोटो ऑप है। आपके साथ फोटोग्राफर्स हर जगह जाएंगे और वो आपकी अलग अलग तस्वीरें निकालेंगे। सो अपने मेकअप का टचअप करते रहना। एनीवेज, हमने और कई वॉलंटियर्स बुलाए हैं जो असली में साफ सफाई करेंगे। विजेता को ये बातें बड़ी अजीब लगती है, लेकिन दूसरी लड़कियों को हील्स में देखकर वो समझ जाती है कि ये सब बस यहाँ ढोंग है। ब्रीफिंग के बाद स्वाति विजेता को आकर चैलेंज करती है, अपना ध्यान रखना यहाँ पर, ओके? कई टाइप के लोग हैं यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ओके? जस्ट बी केयरफुल डार्लिंग। ये कहकर वो विजेता के सफेद टी शर्ट में लाल रंग का एक लिक्विड गिरा देती है। उप्स, सॉरी, गलती से हो गया। हाँ, इससे पहले विजेता कुछ कर पाती, स्वाति वहां से दूर चली जाती है। विजेता की शर्ट को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून लगा हो। कुछ फोटोग्राफर्स विजेता को क्लिक करते हैं। मानसी गाड़ी से दूसरा टी शर्ट लाने का ऑफर करती है, पर विजेता मना कर देती है। विजेता ऐसी बचकानी हरकतों का जवाब नहीं देना चाहती थी। इस वक्त वो सिर्फ असली कादम्बरी को ढूंढने में शशि की मदद करना चाहती थी। वो एक झाड़ू लेकर एक छोटी सी गली में निकल जाती है तो 3 फोटोग्राफर्स उसके साथ आने लगते हैं। साथ में कई लोकल लड़के भी सभी लड़कियों के साथ चलने लगते हैं। सभी कॉन्टेस्टेंट्स झाड़ू को हाथ में पकड़ के धारावी में रहने वाले अलग अलग लोगों के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं और कोने में धारावी के कुछ बच्चों को पैसे देकर असली सफाई करने के काम पे लगा देते हैं। विजेता कादम्बरी की तलाश करते हुए गलियों में बढ़ने लगती है,
लेकिन जब वो देखती है कि इस बस्ती में कई जगह कचरे के ढेर पड़े थे और साथ में घर थे जहां बच्चे भी खेल रहे थे, तो वो दुखी हो जाती है। वो वहां खड़े लोकल लड़कों से पूछती है, क्या यहाँ सफाई का काम करना बहुत मुश्किल होता है? लड़के उसे बताते हैं कि सफाई कर भी दे तब भी कचरा फेंकने की जगह की कमी होने की वजह से धारावी में कई घरों के अगल बगल कचरों का ढेर बन जाता है। वैसे तो धारावी में बहुत लोग हैं, लेकिन सब साथ में आए तभी ये सफाई हो सकती है, वरना कुछ इंसानों से ये करना मुश्किल था। विजेता कुछ सोच के लड़कों को बुलाती है। एक काम करो, सभी घरों से झाड़ू निकालो और कुछ बड़े हैंड कार्ड्स भी, जिसमें ये ढेर को बस्ती से बाहर निकाला जा सकता है। और हाँ, ऐलान कर दो कि जितने लोगों को 1000 रुपए कमाने हैं वो यहाँ आ जाए सफाई करने के लिए। मिस इंडिया की टीम सबको 100 रुपए दे रही थी, इसीलिए कुछ वेले लोग उनके साथ जुड़ के सफाई कर रहे थे। लेकिन 1000 रुपए मिलने से तो बस्ती के ज्यादातर लोग अपने दिन का काम छोड़ के यही कचरा उठाने आ जाएंगे। लड़के अपने सभी दोस्त यारों को उठा के ले जाते हैं काम करवाने। लोगों का इंतजार करती हुई विजेता वहां के छोटे बच्चों के साथ पिट्ठू खेलने लगती है और घरों की औरतें उसे नींबू पानी और बिस्कुट खिलाती है। विजेता को एक सुकून महसूस होता है। जिस जंगल में वो रहते थे, वहां के आसपास के गांव वाले भी इसी तरह विजेता और उसके पूरे गैंग का ख्याल रखते थे, उन्हें प्यार देते थे और पुलिस से भी बचाते थे। आखिर विजेता ने उन गांव वालों की जिम्मेदारी अपने सर उठा रखी थी। देखते देखते इस बस्ती के सारे लोग भी एक परिवार की तरह आते हैं और बस्ती का उत्तरी भाग, जहां विजेता काम कर रही थी, चमकने लगता है। बाकी की सारी लड़कियों के साथ जो लोकल वॉलंटियर्स थे, वो भी विजेता के इलाके में भाग जाते हैं। देखते ही देखते कुछ लोग गाना गाने लगते, तो कुछ और लोग रास्ते में पड़े सामान को उठा के उससे संगीत बनाने लगते हैं। कचरा उठाने का काम भी मस्ती के माहौल में चलने लगता है। सब एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, जैसे वो आज पूरे धारावी की गलियों को चमकाने के मूड में हो। तभी विजेता की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पे पड़ती है। कादम्बरी को झाड़ू लगाता देख विजेता घबरा जाती है और उसकी तरफ भागती है। कादम्बरी भी विजेता को देखकर हैरान हो जाती है और वो खुद दूसरी ओर भागने लगती है। मानसी, जो विजेता का टी शर्ट लेकर वापस आ चुकी थी, अब विजेता के पीछे पीछे भाग रही थी। डाकू विजेता उर्फ कादम्बरी को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन देखना ये था कि क्या मॉडल कादम्बरी को पकड़ना आसान होगा, और अगर वो पकड़ी गई तो क्या मानसी उनकी सबसे बड़ी एली बनेगी या सबसे बड़ी दुश्मन।